नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमसे यह प्रश्न किया कि आप सावन महीने के प्रथम सोमवार पर शुभकामनाएं भी नहीं दिए हैं और ना ही शिव मंदिरों में जाकर शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जबकि आप शिव साहित्य को समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं, शिव को पिता परमेश्वर के तुल्य बताते हैं। तो हम आप सभी दोस्तों को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी आस्था किसी भी धर्म की संस्कृति, उसके प्रथाओं और मान्यताओं के प्रति नहीं है। मेरा हिंदू धर्म की किसी भी प्रथा, किसी भी कथा पर कोई भी श्रद्धा और विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। इसके साथ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा ईश्वर अकाल है, सनातन है। वो काल से परे है, समय से परे है, उसे दिन और महीने में नहीं बांधा जा सकता है। वह सनातन है, जिसका ना आदि है ना अंत है, न जिसका प्रारंभ है और न ही उसका कोई अंत है। वह मेरा ईश्वर है। इसीलिए ना ही उसका कोई महीना है, ना ही उसका कोई दिन है, ना ही उसका कोई समय है, और सब कुछ उसका ही है। इसीलिए मैं किसी भी सावन महीने पर विश्वास नहीं रखता हूं, किसी भी दिन पर विश्वास नहीं रखता हूं कि यह दिन ईश्वर का है और वह दिन ईश्वर का नहीं है। मेरे लिए जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर का है और मेरा ईश्वर ऐसा है कि उसका कोई नाम नहीं है। जन्म जन्मांतर से मैंने आज तक अपने ईश्वर को कोई नाम नहीं दिया है। मेरा ईश्वर बिना नाम का है, वह मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं। उसको समझना है तो मुझे समझना होगा, मुझे समझ जाएंगे तो पिता को समझ जाएंगे, और पिता को ही समझाने के लिए मुझे स्वयं को समझाना होगा। स्वयं को समझाना आवश्यक है। इसीलिए मैं विभिन्न धर्मों के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से लोगों को समझा रहा हूं, उसके सत्य और असत्य के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि जब सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों के सिद्धांतों का सत्य समझ जाएंगे, तब मुझे स्वयं की व्याख्या करना सरल हो जाएगा, स्वयं का सत्य बताना सरल हो जाएगा, स्वयं के सिद्धांतों को बताना सरल हो जाएगा। क्योंकि लोगों को आज स्वयं के धर्मों के सिद्धांतों के बारे में ही मालूम नहीं है। जब स्वयं के धर्मों के सिद्धांतों को समझ जाएंगे तो मुझे स्वयं को समझाना आसान हो जाएगा, और इसीलिए मैं विभिन्न धर्मों के विभिन्न सिद्धांतों को समझा रहा हूं। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा किसी भी धर्म में, किसी धर्म की प्रथा और आस्था में कोई विश्वास नहीं है। मेरा स्वयं का व्याख्या है, मेरा स्वयं का सिद्धांत है, मेरा स्वयं का ईश्वर है जिसका कोई नाम नहीं है, वह पिता है और मैं पुत्र हूं। मंथन की यह प्रक्रिया जो मैंने प्रारंभ की थी, वहां पर मुझे सत्य कहने के लिए वर्षों से गालियां सुनने को मिलती हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो थोड़ी सी गालियों में ही विचलित हो गए, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं होगा कि सत्य बोलने के लिए मैं बचपन से गालियां सुन रहा हूं। और पिछले कुछ वर्षों से, जब से मैंने आध्यात्मिक सत्य को समझाने का प्रयास शुरू किया है, तब से मैं लगातार गालियां सुन रहा हूं। घर पे भी गाली सुना हूं, समाज में भी गाली सुना हूं, और जो धर्म के लोग मुझे गाली देते हैं वो तो देते ही हैं। लेकिन मैंने प्रयास नहीं छोड़ा है, क्योंकि यह मंथन का कार्य मैं अकेले कर रहा हूं। तो यहाँ देव भी मुझे ही बनना है, असुर भी मुझे ही बनना है, शिव भी मुझे ही बनना है, और विष्णु भी मुझे ही बनना है। तो शिव बनकर हलाल विष भी पीता हूं। ये जो गालियां हैं अभिव्यक्तियों का विष है, यह भी पीता हूं, और इसके साथ ही विष्णु स्वरूप में मंथन का कार्य भी करता हूं। मंथन के साथ अमृत को भी जन्म देता हूं, उसे भी बांटना है। तो इस प्रकार यह संपूर्ण मंथन की यात्रा एकल यात्रा बन गई है, और एकल यात्रा में सारे किरदार मुझे अकेले ही निभाने हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी मूल पर्सनालिटी क्या है, हमारा मूल विचारधारा क्या है, हमारा मूल सिद्धांत क्या है। तो हम आप सभी को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी तक जो भी ज्ञान आप सभी को प्राप्त हुआ है मेरे द्वारा, उसमें से कोई भी मेरी विचारधारा नहीं है। यह सभी सिर्फ और सिर्फ आपके धर्मों के सिद्धांतों को समझाने का तरीका है। मैंने आपके धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों का सत्य बताया है, क्योंकि जब आप सभी अपने धर्मों के सिद्धांतों का सत्य समझ जाएंगे तो आप मुझे समझ जाएंगे, आप मेरे सिद्धांतों को समझ जाएंगे, मुझे समझ जाएंगे, मेरे सिद्धांतों को समझ जाएंगे, तो यीशु को भी समझ जाएंगे, और यीशु को समझ जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया विनम्रता का परिचय दें। किसी भी व्यक्ति के प्रति धर्म के आधार पर नफरत ना पालें, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत यात्रा होती है।
अगर आप उसे समझ नहीं सकते हैं तो उसका विरोध मत करिए। अगर आप धर्म के आधार पर किसी का विरोध करेंगे तो यह ईश्वर का विरोध भी हो सकता है, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। धन्यवाद।